एक तरफ जहां पूरा देश इलेक्शंस में डूबा है, वहीं अमीरों की प्री वेडिंग्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। यहाँ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के बारे में ही बात हो रही है। इस साल मार्च में उन्होंने अपनी फर्स्ट प्री वेडिंग में सेरेमनी की थी, जिसमें 1250 करोड़ रुपए फूके थे। मतलब ऐसी 5 शादियों को मिला भी दिया जाए तो भी इन शादियों का बजट अनंत अंबानी के प्री वेडिंग पर हुए खर्च से कम है, या कह लीजिए ऑलमोस्ट 1/5 है। और इस बार उनका ये फितूर उन्हें समुद्र के बीचों बीच लेकर पहुंचा है। दरअसल अनंत और राधिका की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी लग्जरी क्रूज पर होगी और उस क्रूज का नाम है सेलिब्रिटी एसेंट। ये इटली के पालेर्मो पोर्ट से रवाना होगा और सर्दन फ्रांस तक पहुंचेगा। इस दौरान ये टोटल 4380 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी, लेकिन ये दूरी कवर होगी कैसे और इस क्रूज पर क्या क्या होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग है। इसलिए चलिए सफर शुरू करते हैं। पहले एक नजर सेलिब्रिटी एसेंट पर डाल लेते हैं, जो एक तैरता हुआ रिजॉर्ट है, जिसमें 5 स्टार फैसिलिटीज वाले इस क्रूज की पैसेंजर कैपेसिटी 3289 है। हालांकि प्री वेडिंग सेरेमनी में 800 गेस्ट होंगे और इन मेहमानों की खातिरदारी के लिए 600 हॉस्पिटैलिटी स्टाफ होंगे। इस टूर और तमाम अरेंजमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपियन टूर ऑपरेटर कंपनी अलोशी ब्रदर्स को सौंप दी गई है। दुनिया भर में वीआईपीज इस सेरेमनी में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें प्लेन्स के जरिए पहले इटली लाया जाएगा, जिसके लिए अंबानी, मर्चेंट और बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने उड़ान भर भी ली है। इस बार भी अंबानी परिवार के स्पेशल गेस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शामिल हैं। बीती शाम उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। इसके अलावा सुपरस्टार सलमान खान, उनके भतीजे निर्वाण खान, डायरेक्टर अयान मुखर्जी, रणवीर सिंह और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने पूरे परिवार के साथ कलीना एयरपोर्ट पर नजर आए, जहां से उन्होंने इटली के लिए उड़ान भरी। ऐसे में राधिका भी अपने परिवार के साथ सेरेमनी के लिए रवाना हो गई हैं, जहां उन्हें एकदम सिंपल लुक में स्पॉट किया गया। वो कार में अपने बाल बांधते हुए नजर आ रही थी। राधिका को यहाँ व्हाइट कलर की टी शर्ट और पर्पल ट्राउजर में स्पॉट किया गया, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा भी मेकअप नहीं किया था। वहीं उनके हाथों में काले धागे के साथ कुछ ब्रेसलेट्स नजर आ रहे थे और उनकी एंगेजमेंट रिंग भी फ्लॉन्ट हो रही थी। खैर, इटली पहुंचने के बाद आगे का सफर अंबानी परिवार अपने मेहमानों के साथ करेगा और ये सफर शुरू होगा 28 मई को इटली के पालेर्मो पोर्ट से। आज से 2700 साल पहले बसा पालेर्मो शहर सिसिली आइलैंड की राजधानी है। ये शहर इटली की हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हिस्ट्री, कल्चर और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। खैर, अंबानी परिवार पालेर्मो शहर से पहले सिविटा वेक्चिया पोर्ट पहुंचेगा। इसके बाद क्रूज की अगली डेस्टिनेशन जेनेवा के पास बसा पोर्टोफिनो शहर होगा। इस शहर में अंबानी परिवार ने अपने मेहमानों के लिए लंच का इंतजाम किया है। इसके लिए पोर्टोफिनो के कई विलास किराए पर भी लिए गए हैं। इन सब के बीच ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन का इन्विटेशन कार्ड भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। एक्चुअली इस कार्ड में बताया गया है कि फंक्शन की शुरुआत 29 मई से होगी, जो 1 जून तक चलेगा। व्हाइट और ब्लू कलर के इस कार्ड पर लिखा है ला विताए उन वियागो, जिसका मतलब है लाइफ एक जर्नी है। इन दिनों जब दोस्त एक साथ आएंगे तो ये लाइफ टाइम का थ्रिल होगा। इस कार्ड का सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग प्री वेडिंग फंक्शन के लिए सारे गेस्ट को इटली में सिसिली के शहर पालेर्मो में मिलना है और यहाँ से सब एक साथ 29 मई को क्रूज से अपने आगे का सफर शुरू करेंगे। इस दौरान क्रूज पर फंक्शन वेलकम लंच थीम के शुरू होंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को स्पेस थीम भी रखा गया है, इसलिए 29 मई की शाम को थीम तारों वाली रात रखी गई है। इसके लिए क्रूज की पूरी डेकोरेशन स्पेस थीम पर ही होने वाली है। वहीं मेहमानों के लिए भी एक फंक्शन के लिए ड्रेसिंग थीम स्पेस ही रखी गई है। राधिका मर्चेंट की स्पेशल थीम ड्रेस न्यूयॉर्क के फेमस डिजाइनर हाउस ग्रेस लिंक कुटूर ने तैयार की है। उन्होंने इस ड्रेस में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और 3D कवरिंग का यूज किया है। इसके अगले दिन सेरेमनी रोमन हॉलीडे थीम के साथ आगे बढ़ेगी। 30 मई की रात की थीम ला डोल्से फा निएंटे है और इसके बाद रात 1 बजे टोगा पार्टी होगी। वहीं अगले दिन की थीम होगी वी टर्न वन अंडर द सन ले मस्करेड और पार्डन माई फ्रेंच। और इस दिन यानी शनिवार को थीम होगी ला डोल्से विटा, जिसमें इटालियन समर का ड्रेस कोड होगा। आसान लैंग्वेज में समझाएं तो 29 मई को लंच पार्टी होगी, 30 मई को डांस पार्टी और 31 मई यानी शनिवार को थीम ला डोल्से वीटा यानी नाच गाना और मस्ती होगी। इससे पहले मार्च में इन्होंने अपनी प्री वेडिंग सेरेमनी की थी और इस प्री वेडिंग इवेंट की शुरुआत इन्होंने अन्न सेवा से की। इसके लिए अंबानी परिवार ने जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवर गांव में करीब 60,000 लोगों को भोजन कराया। अन्न सेवा में अनंत राधिका के साथ साथ परिवार के सभी लोगों ने अपने हाथों से खाना परोसा। अंबानी परिवार ऐसे खास मौके पर हमेशा से अन्न सेवा करता रहा है, जिसके चलते भले ही कुछ भी गए, लेकिन एक बात तो सच है कि ये परिवार अपनी रूट से जुड़ा हुआ परिवार है। खैर, अनंत और राधिका के पहले प्री वेडिंग फंक्शन पर अंबानी परिवार ने 1250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। प्री वेडिंग में सिर्फ कैटरिंग के लिए 210 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।
इस दौरान अंबानी परिवार ने अपने मेहमानों के लिए ड्रोन शो रखा था, जिसमें अनंत अंबानी की पहल से शुरू हुए वंतारा की झलकियां दिखाई गई। इस ड्रोन लाइट शो में 5000 ड्रोन का यूज किया गया था, लेकिन इस इवेंट के दौरान गुजरात का जो हाल था वो देखने लायक था। बता दें कि इस प्री वेडिंग इवेंट से लगभग एक हफ्ते पहले ही पूरा जामनगर सिर्फ और सिर्फ सेलेब्स के लिए बुक था। और हो भी क्यों ना भाई, जब बात देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की हो तो ये हाल होना तय था। प्री वेडिंग के लिए अंबानी परिवार के होम टाउन को काफी जबरदस्त तरीके से सजाया गया था और हालात तो ये हो गए थे कि 5 मार्च तक सिर्फ जामनगर ही नहीं बल्कि गुजरात के सभी होटल्स हाउसफुल हो चुके थे। होटल के साथ रिजॉर्ट्स भी बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन 1 से 3 मार्च तक जामनगर के रिलायंस ग्रीन्स में आयोजित किया गया और इस इवेंट में पार्ट लेने के लिए देश विदेश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया। अब जब इस शादी में देश विदेश से 1000 से ज्यादा वीआईपीज को इनवाइट किया गया था तो भला गुजरात में होटल्स का ये हाल तो होना ही था। अब जरा आप ये सोचिए कि इवेंट में जो खर्चा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन इस शादी से जनरेट हुई स्टेट रेवेन्यू को भी कितना फायदा हुआ होगा। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में सबसे खास क्या है जो एक इंडियन वेडिंग के लिए एक अलग ही हिस्टोरिकल मोमेंट रहा। सबसे पहले बात जान लेते हैं कि ये इवेंट जामनगर में ही क्यों किया गया, जबकि जिस हिसाब से शादी पर खर्चा किया जा रहा है इतने में तो अंबानी परिवार दुनिया के किसी भी आइकॉनिक सिटी और टाउन में इसे प्लान कर सकता है, फिर गुजरात का जामनगर ही क्यों। हाँ, ये बात सच है कि अंबानी परिवार गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर ये शादी कहीं सबसे परफेक्ट तरीके से हो सकती थी तो गुजरात ही था। लेकिन इसके अलावा जब अनंत से पूछा गया तो उनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वेड इन इंडिया यानी भारत में शादी करने की अपील की थी और वो उनकी इस अपील से काफी इफेक्ट हुए। इस वजह से उन्होंने देश में ही शादी करने का ये फैसला किया और प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में करने के पीछे की वजह भी उन्होंने यही मेन वजह बताई। इसके बाद जो उनके लिए गुजरात के जामनगर को चुनने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताया वो ये कि उनकी दादी का जन्म जामनगर में हुआ था और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। वहीं उनके दादा धीरूभाई अंबानी और पिता मुकेश अंबानी ने जामनगर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। इस वजह से उनका जामनगर से स्पेशल प्यार है। सोशल मीडिया में 1 मार्च से पहले जो सबसे ज्यादा चीज वायरल हुई थी वो थी फेमस सिंगर रिहाना का जामनगर पहुंचना। सिंगर रिहाना ने इस इवेंट के लिए 70 से 75 करोड़ रुपए चार्ज किए। अब भाई मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो 74 करोड़ में तो कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए वाली लगभग 750 शादियां निपटा देते। अब इसे अंबानी की रहीसियत कहें या फिर दिखावा, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर। इतना ही नहीं, इस ग्रैंड इवेंट के लिए 21 टॉप शेफ की एक टीम को दुनिया के कोने कोने से यहाँ मौजूद लोगों के लिए दुनिया भर में मौजूद सभी कॉन्टिनेंट्स के फूड को प्रिपेयर करने के लिए बुलाया गया था। 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट के दौरान 2500 से ज्यादा क्यूजीन्स को तैयार किया गया था और इनमें थाई, जापानी, मैक्सिकन और पारसी से लेकर हर तरह का खाना मौजूद था। नाश्ते के लिए 70 से ज्यादा आइटम, दोपहर के भोजन के लिए 200 से ज्यादा और रात के खाने के लिए 275 से ज्यादा आइटम्स को अरेंज किया गया था। इतना ही नहीं, 12 से 4 तक के बीच के समय के लिए भी स्पेशलाइज्ड 85 से ज्यादा आइटम को यहाँ मौजूद लोगों के लिए रखा गया था। मतलब कि आप घूमो फिरो और बस अलग अलग डिशेस ट्राई करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आए गेस्ट के लिए बस इतनी ही फैसिलिटीज हैं, तो जी नहीं, आप गलत हैं, क्योंकि सभी गेस्ट के लिए यहाँ पर्सनल लॉन्ड्री सर्विसेज, साड़ी बांधने वाले से लेकर और दूसरी हर तरह की सभी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए पर्सनल सर्विसेज दी गई हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि हर दिन के लिए ड्रेस कोड लागू करने के बाद भी अंबानी ने गेस्ट से कहा कि वो जिस भी तरह के ड्रेस कोड में कंफर्टेबल हैं उसी को कैरी करें, क्योंकि उन्होंने अपनी इस गाइड बुक में ये मेंशन किया है कि अंबानी परिवार चाहता है कि उनके यहाँ पर आया हुआ हर गेस्ट हर इवेंट को खुलकर एंजॉय कर सके, ताकि उनका यहाँ बिताया हुआ हर पल उनके लिए लाइफ टाइम मोमेंट बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लोग प्री वेडिंग ही करते रहेंगे, शादी का भी इरादा है या फिर नहीं? तो बता दें कि इस सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद जुलाई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी करने वाले। शादी 10 से 12 जुलाई के बीच होगी। खबरें थी कि दोनों अपने लंदन में स्टॉक पार्क के आलीशान घर में शादी करने वाले। हालांकि अब खबरें हैं कि दोनों मुंबई में ही शादी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत और राधिका की कुंडली के अनुसार शादी की तारीख डिसाइड की गई है। दोनों की शादी के फंक्शन 10 से 12 जुलाई तक चलेंगे। हल्दी, मेहंदी समेत सभी रस्में अंबानी हाउस एंटेलिया में ही होने वाली है, जिसमें भारत के कई नामी लोग शामिल होंगे। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी भी एंटेलिया में ही हुई थी। हालांकि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी। वहीं शादी में शामिल होने वाले हाई प्रोफाइल गेस्ट को करीमनगर की खास चांदी से बने आर्टिफैक्ट्स दिए जाएंगे। दरअसल तेलंगाना राज्य का करीमनगर शहर चांदी के आर्टिफैक्ट्स के लिए काफी फेमस है। जियो वर्ल्ड सेंटर में करीमनगर से खास आर्ट वर्क बनवाए गए थे।
जिसके बाद अब अंबानी परिवार ने अनंत और राधिका की शादी के लिए आर्टवर्क बनाने का ऑर्डर दिया है। खैर ये तो बात की बात है। फिलहाल तो अनंत और राधिका की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी के चर्चे हैं, जो समुद्र के बीचों बीच सेलिब्रेट की जाएगी, जिस पर करोड़ों पैसे फूंके जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है? आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।